चलिए सुनते हैं अस्तित्व भाग 2 की कहानी। तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की को इस तरह कूटते देख मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। अनु आश्चर्य से पूजा को देखती रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेटर उनकी कॉफ़ी लेकर आ चुका था। कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूजा ने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया। चलो आज मैं तुम्हें अपने अतीत से मिलवाती हूँ। कभी मैं भी तुम्हारी तरह बिंदास और चुलबुली हुआ करती थी। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी और डांस में भी, साथ ही लिखने का भी शौक था। लेकिन ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही अच्छा रिश्ता आया और मेरी शादी तय कर दी गई। मैं और पढ़ना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने कहा ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का मुझे पसंद था, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी। शादी के बाद मेरी हालत भी तुम्हारे जैसी थी। जिंदगी जैसे चार दीवारी में सिमट गई थी। हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि ससुराल वालों को मेरी किसी बात या व्यवहार का बुरा न लग जाए। फिर बेटी के जन्म के बाद तो जैसे सांस लेने को भी फुर्सत नहीं होती। इन्हें अक्सर टूर पर जाना होता था। ऐसे में घर के प्रति मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती थी। अपने लिए जीना तो जैसे मैं भूल ही गई। मैं जब भी मायके जाती तो अपने माता पिता को खूब कोसती थी। उन्हें ताने देती थी कि आप लोगों ने मुझे खुलकर जीने का मौका तक नहीं दिया। मेरी सहेलियां कैरियर बना रही हैं और मैं चूल्हा चौकी कर रही हूँ। मेरी शादी करके आप लोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, वगैरह वगैरह। मेरे माता पिता चुपचाप मेरी बातें सुनते थे, कभी कुछ कहते नहीं थे। फिर एक दिन जब मैं अपने मायके गई थी तो मेरी बुआ भी हमारे घर आई हुई थी। मुझे यूं खिन्न देखकर जब उन्होंने माँ से इसकी वजह पूछी तो माँ ने उन्हें सब बता दिया। तब बुआ जी मुझे अपने पास बिठाकर जो बातें समझाई, उनसे मेरे जीने का नज़रिया ही बदल गया। बुआ जी ने कहा, पूजा, हम औरतों इस दयनीय स्थिति के लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम महिलाओं को सदियों से शक्ति का रूप माना जाता है, फिर भी हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाई हैं। हम समाज से नहीं, समाज हमसे हैं। बेटी महिलाएं सिर्फ घर नहीं संवारती, बल्कि समाज, देश, दुनिया को एक नई दिशा भी देती हैं। बच्चे को जन्म देने भर से महिलाओं की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उसे काबिल इंसान बनाकर हम समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। फिर हमारा काम छोटा कैसे हो गया बेटी? यदि हर माँ अपने बच्चे को सही परवरिश, सही संस्कार दे तो दुनिया की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बलात्कार, चोरी, डकैती, खून खराबा, धोखाधड़ी जैसी तमाम सामाजिक बुराइयां ही खत्म हो जाएंगी। क्या पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए की जाती हैं? ज्ञान पाने के लिए नहीं। और उस ज्ञान का सही उपयोग यदि घर से शुरू हो तभी तो समाज बदलेगा। तुम जैसी पढ़ी लिखी होनहार महिलाएं अपने घर परिवार को संवारने के साथ ही अपने बच्चों को सही ज्ञान देकर समय का रुख बदल सकती हैं, अपने अस्तित्व को एक नई पहचान दे सकती हैं। अपने काम को छोटा मत समझो बेटी, तुम्हारे हाथों में ही भविष्य की नींव है। बुआ जी की बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही थी, इसीलिए मैं उनका विरोध नहीं कर पाई। सच ही तो कहा था उन्होंने, हम औरतें ही समाज का नक्शा बदल सकती हैं। बुआ जी अपनी रौ में बोले जा रही थी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता बेटी। औरत की जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं, जहां उसे अलग अलग रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। बेटी, बहू, पत्नी, माँ, बहन, सास, हर रूप में उसे एक नया अनुभव मिलता है। अपने अनुभव के आधार पे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शादी की शुरुआती कुछ साल भले ही संघर्ष भय हो, लेकिन उन सालों में यदि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा दी तो उसके बाद तुम्हें उसका प्रतिसाद मिलना शुरू हो जाता है। पूरा परिवार, रिश्तेदार सभी तुम्हें अच्छी पत्नी, बहू, माँ जैसी तमाम उपाधियों से नवाजना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद और औरत की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां परिवार का हर सदस्य उसके काम की सराहना करता है और उसकी खुशी को भी महत्व देता है।
आज तुम्हें मेरी बातें भले ही कोरी बकवास लगे, लेकिन कुछ साल बाद तुम्हें मेरी बातें याद आएगी। बस अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ना बेटी, ससुराल में खूब नाम कमाना। तुम ऐसा करोगी ना? सहमति से सिर हिलाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या कहती? बुआ जी की एक एक बात सच ही तो थी। इंसान की पहचान उसके घर से होती है और चार दीवारी के मकान को घर औरत ही बनाती है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए बने हैं, कुदरत ने ही उन्हें ऐसा बनाया है। फिर हम अपनी तरफ से खींचातानी क्या करें? खुशहाल जीवन जीने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। पति पत्नी के झगड़े की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि पुरुष छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और औरतें का ध्यान इन्हीं चीज़ों पर जाता है। दोनों की अपनी खूबियां हैं, क्योंकि पुरुष बड़े बड़े काम कर जाते हैं और औरत उन्हें बारीकी से संभालती है। जब स्त्री पुरुष दोनों ही महत्वपूर्ण है तो बेकार की खींचातानी क्यों? बस उसके बाद से मैंने कुढ़ना छोड़ दिया और अपने परिवार की उन्नति व खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। पति, सास, ससुर, बेटी के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। आज मेरे पति एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर हैं। मेरी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और मेरे सास ससुर पूरी तरह स्वस्थ हैं तथा हर काम मुझसे पूछकर करते हैं। मेरे डांस और लिखने के शौक के बारे में जानने के बाद मेरे पति ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि अब मैं अपने लिए जीऊं, अपने शौक पूरे करूं, और पूरे परिवार ने इसमें मेरा सहयोग किया। पहले मैं अपनी जिन सहेलियों को देखकर कुढ़ती थी कि मैं घरेलू जिम्मेदारियां निभा रही हूं और वो कैरियर बना रही हैं, आज मैं उन सभी से आगे निकल आई हूं। मेरी कुछ सहेलियां जिन्होंने 35 की उम्र के बाद शादी करने का मूड बनाया, उनमें से कुछ को मनचाहा जीवन साथी नहीं मिला तो कुछ औलाद की खुशी पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हम जब जब कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तब तब हमें उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कैरियर तो तुम फिर शुरू कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे का बचपन क्या फिर लौट कर आएगा? बस कुछ सालों का संघर्ष है, उसके बाद तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करेगा। औरत होने के गर्व और उसकी जिम्मेदारी को समझो अनु। हमें मिलकर एक नए समाज का निर्माण करना है। अपनी पढ़ाई का सही इस्तेमाल करना है। अपने ज्ञान को पैसों से मत तोलो। तुम वो कर सकती हो जो तुम्हारे पति कभी नहीं कर सकते। क्या वो तुम्हारी तरह बच्चे को जन्म दे सकते हैं? उसे अपना दूध पिला सकते हैं? लोरी गाकर सुला सकते हैं? नहीं ना अनु, ऐसे कई गुण हैं जो कुदरत ने सिर्फ औरत को दिए हैं। उनके महत्व को समझो। तुम हर तरह से काबिल हो और गुणी हो। यूँ चिढ़ कुढ़ कर अपने घर का माहौल मत बिगाड़ो और न ही अपने आत्मविश्वास को डगमगाने दो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह बुआ जी की बातों ने मेरा जीने का नज़रिया बदल दिया, तुम पर भी मेरी बातों का असर जरूर होगा ना अनु? जवाब में अनु की आंखें नम थी। वो पूजा से लिपटकर खूब रोई जब तक मन की पूरी कड़वाहट धुल नहीं गई। अब वो एक नई अनु बन चुकी थी जिसे अपने परिवार के साथ साथ समाज, देश, दुनिया का भविष्य संवारना था। औरत की शक्ति का परिचय देना था, अपने अस्तित्व को एक नई पहचान देनी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।